अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, शायद तुम कहोगे लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ सपोर्ट। लेकिन सच ये है कि बहुत लोगों की लाइफ किसी बाहरी प्रॉब्लम की वजह से नहीं रुकती। वो रुकती है एक सिंपल वजह से। उन्हें पता है कि क्या करना है, लेकिन फिर भी वो नहीं करते। और इसी गैप का नाम है लैक ऑफ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। आज की वीडियो सिर्फ डिसिप्लिन के बारे में नहीं है, ये उस इनविजिबल फोर्स के बारे में है जो डिसाइड करता है कि तुम अपने सपनों के करीब जाओगे या सिर्फ उनके बारे में सोचता ही रहोगे या फिर सोचते रहोगे। लोग अक्सर डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझता है। बहुत लोग अक्सर डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझता है। जैसे डिसिप्लिन का मतलब है अपनी खुशियां छोड़ देना, हर वक्त स्ट्रिक्ट रहना, ये डिफिकल्टी लाइफ जीना, ये डिफिकल्टी जो लाइफ जीना है। लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। देखो, अक्सर बहुत लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझते हैं और बहुत लोग खुशियाँ छोड़ देते हैं, अपना स्ट्रिक्ट रहते हैं हर वक्त। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं या सोचते हैं कि डिफ़िकल्ट लाइफ जीना ही डिसिप्लिन कहते हैं। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। सेल्फ डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं, फ्रीडम है। जितना ज़्यादा तुम अपने डिसीजंस को कंट्रोल करते हो, उतना ही कम तुम्हारी लाइफ सर्कमस्टेंसेस कंट्रोल करती है। उतना ही कम तुम्हारी लाइफ सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करती है। डिसिप्लिन का असली पर्पस तुम्हारी लाइफ को मुश्किल बनाना नहीं, तुम्हारी फ्यूचर लाइफ को बेहतर बनाना है। अब देखो भाई, ये सेल्फ डिसिप्लिन का जो पार्ट है, जो टॉपिक है, ये मैटर क्यों करती है। हर इंसान के पास सपने रहते हैं, ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स रहते हैं कि मुझे फिट बॉडी करना है, अच्छी कैरियर चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप्स चाहिए, इनर पीस चाहिए। लेकिन इन सब के बीच एक कॉमन चैलेंज होता है। ये चीज़ें एक दिन के एक्साइटमेंट से नहीं आती, या नहीं मिलती, या नहीं अचीव होती। ये रोज के ऑर्डिनरी डिसीजन से बनती है। और वही डिसीजंस लेने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। रियलिटी ये है, लाइफ को एक ही दिन बर्बाद नहीं किया जाता। लाइफ को एक ही दिन बर्बाद नहीं किया जाता। देखो, मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ को एक ही दिन बर्बाद, एक ही दिन में सक्सेस नहीं किया जा सकता। लाइफ को एक ही दिन में बर्बाद नहीं किया जाता, और लाइफ को एक ही दिन सक्सेसफुल भी बनाया नहीं जाता। दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो टॉपिक्स हैं, दोनों जो पार्ट्स है, रोज के छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है या फिर रिजल्ट होती है। अब साइकोलॉजी क्या कहती है? हमारा ब्रेन नेचुरली कंफर्ट को प्रेफर करता है। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये सर्वाइवल का हिस्सा है। हमारी ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है, इसीलिए डिफिकल्ट काम शुरू करना अनकंफर्टेबल लगता है। स्क्रोलिंग इजी लगता है, रील्स स्क्रोलिंग इजी लगता है।
वर्कआउट डिफिकल्ट लगता है, जंक फूड अट्रैक्टिव लगता है, हेल्दी फूड बोरिंग लगता है, यह नॉर्मल है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, ब्रेन हैबिट्स को ऑटोमेट करता है। मतलब जिस बिहेवियर को तुम बार बार रिपीट करते हो वो धीरे धीरे कम विल पावर मांगता है। इसीलिए डिसिप्लिन का गोल हर रोज स्ट्रगल करना नहीं, ऐसी हैबिट्स बनाना है जहां सही चॉइस नेचुरली इजी लगने लगे। मैं एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ, ठीक है? स्टोरी से तुम हम लोग समझते हैं। एक बार दो लोगों से पूछा गया, तुम रोज सबसे जल्दी कैसे उठ जाते हो? तुम रोज सुबह जल्दी कैसे उठ जाते हो? पहले ने कहा, मेरा मूड होता है इसीलिए उठ जाता हूँ, मेरा विल पावर रहता है इसलिए उठ जाता हूँ, मुझे मेरा मूड सही रहता है इसलिए मैं उठ जाता हूँ विदाउट एनी रीजन। दूसरे ने, सेकंड पर्सन ने मुस्कुरा कर कहा, स्माइल देते हुए कहा, मेरा मूड अक्सर नहीं होता फिर भी उठता हूँ। पहला इंसान मोटिवेट पर जी रहा है, दूसरा डिसिप्लिन पर। मतलब यह है कि तुमको अगर काम करना है, कुछ चाहिए, अगर तुम खुद करना चाहते हो उसे कहते हैं मोटिवेट, और तुम अगर कुछ काम नहीं कर रहा है फिर भी कर रहे हो उसे कहते हैं डिसिप्लिन। वक्त के साथ मोटिवेट बदलता रहे बट बदलता है, डिसिप्लिन ने रिजल्ट दिया और मोटिवेशन बदलता रहता है और डिसिप्लिन रिजल्ट देता है, ठीक है? और इसीलिए रिजल्ट भी देगा इन दोनों केसेस में, इन दोनों पर्सन्स के। जो मैंने जो क्वेश्चंस पूछा, ये दोनों पर्सन ने जो आंसर दिया कि पहला आंसर उठ जाता है, उठना रहता है, उठ जाता है, और दूसरे ने कहा मुझे उठने का जल्दी नहीं है, फिर मुझे उठने का मूड नहीं करता लेकिन मैं उठ जाता हूँ। इसी को डिसिप्लिन कहते हैं, ठीक है? यही जो डिफरेंस है सक्सेसफुल फील्ड में दिखाई देता है। ये जो डिफरेंस है यही सक्सेसफुल फील्ड में दिखाई देता है। अब भाई इस पैटर्न को पहले समझते हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग यही से शुरू होती है, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग यही से शुरू होती है। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन लोगों को कभी लेजीनेस फील नहीं होती, लेजीनेस फील ही नहीं होती। सच उन्हें भी होती है भाई, फर्क बस इतना है वो अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन अपने फ्यूचर को उन फीलिंग्स के हवाले नहीं करते। यही सेल्फ डिसिप्लिन है। अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। एक स्टूडेंट का अलार्म बजता है, एक स्टूडेंट के अलार्म बजता है, उसका माइंड कहता है बस 10 मिनट और, बस 10 मिनट और, वो उठ जाता है। ये डिसिप्लिन है। एक एम्प्लॉय ऑफिस से थक कर घर आता है, टायर्ड होकर घर आता है, उसका मन नहीं करता न्यू स्किल्स सीखने का, फिर भी 30 मिनट्स पढ़ लेता है। ये डिसिप्लिन है। एक क्रिएटर की वीडियो पर व्यूज कम आते हैं, जैसे कि मेरा भाई, उसका कॉन्फिडेंस गिरता है। हाँ भाई, मेरा भी गिरता है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो फिर भी अपलोड करता है। हाँ, रोज का रोज रिकॉर्ड करता है, रोज का रोज अपलोड करता हूँ। ये भाई लिटरली बहुत मुश्किल है और इसी को डिसिप्लिन कहता है। अब कितना दिन तक रख पाऊंगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ करना चाहिए ना। डिसिप्लिन करना है। मुझे भी मूड नहीं करता लेकिन करता हूँ। डिसिप्लिन इसे कहते हैं, फोर्सफुली करता हूँ। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं। डिसिप्लिन का मतलब
मूड से ज़्यादा, मूड अपना जो मूड है, तुम्हारा मूड सही हो या गलत, मूड से ज़्यादा, जब सही हो तब काम करेंगे, या जब गलत हो मूड तब काम नहीं करेंगे। मूड से ज़्यादा कमिटमेंट को इम्पोर्टेंस देना है। डिसिप्लिन का मतलब यही है, मूड से ज़्यादा, अपने मूड से ज़्यादा कमिटमेंट को इम्पोर्टेंस देना है। अब इसका सॉल्यूशंस मैं बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, डोंट डिपेंड ऑन मोटिवेशन। अगर तुम सिर्फ मोटिवेटेड होने का वक्त वेट करोगे तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं बनेगी। रूटीन मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होती है। रूटीन मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होती है। एक फिक्स्ड टाइम डिसाइड करो और उस टाइम पर एक्शन लो, चाहे मूड हो या ना हो। पॉइंट नंबर 2, मेक गुड हैबिट्स इजी। अगर पढ़ना है, बुक टेबल पर रखो। अगर वर्कआउट करना है, रात को ही क्लोथ्स रेडी रखो। एनवायरनमेंट को अपने अगेंस्ट नहीं, अपने फेवर में डिज़ाइन करो। इसी पॉइंट को इसलिए मैंने नाम दिया मेक गुड हैबिट्स इजी। ठीक है, गुड हैबिट्स को तुम कैसे इजी बना सकते हो? एनवायरनमेंट की मदद से। पॉइंट नंबर 3, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन हैबिट मिस हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 दिन कंटिन्यूअसली मत मिस करो। एक मिस्टेक हैबिट को डिस्ट्रॉय नहीं करती, रिपीट हुई मिस्टेक्स करती है। मतलब एक मिस्टेक्स हैबिट को डिस्ट्रॉय नहीं करती, रिपीट हुई मिस्टेक्स हैबिट्स को डिस्ट्रॉय करती है। पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन आइडेंटिटी। ये मत बोलो मुझे एक्सरसाइज करनी है, बोलो मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखने वाला इंसान हूँ। बिहेवियर टेम्पोररी होता है, आइडेंटिटी लॉन्ग टर्म रहता है, और आइडेंटिटी ही डिसिप्लिन को स्टेबल बनाती है। पॉइंट नंबर 5, विन द स्मॉल बैटल्स। हर दिन कोई एक डिफिकल्ट काम सबसे पहले करो। ये तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि तुम कंफर्ट के स्लेव नहीं हो। धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस हर एरिया में दिखने लगता है। कभी सोचा है तुमने तुम्हारे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स एक्चुअली नॉलेज की वजह से नहीं, या फिर एक्चुअली नॉलेज की वजह से है, और कितनी प्रॉब्लम्स सिर्फ एग्जीक्यूशन की वजह से है? सच ये है, ज़्यादा लोगों को पता होता है क्या करना है। चैलेंज ये नहीं होता कि आंसर नहीं पता, चैलेंज ये होता है कि ऐसे एक्शन को, कि आंसर को डेली एक्शन में कैसे बदला जाए। चैलेंज ये होता है कि एक्शन को डेली एक्शंस में कैसे बदला जाए, और वही सेल्फ डिसिप्लिन का काम है। अब मैं तुम्हारे लिए 3 एक्शन स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जिससे कि तुम सेल्फ डिसिप्लिन रह सकते हो या फिर थोड़ा सा बेटर कर सकते हो खुद को पहले से। एक्शन नंबर 1, तुम जो कर सकते हो पहले, आज सिर्फ एक हैबिट चूज करो जो तुम इंप्रूव करना चाहते हो। एक साथ पूरी लाइफ बदलने की कोशिश मत करो, डिस्ट्रॉय हो जाएगा भाई। एक्शन नंबर 2, तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई अगर एक साथ भाई सभी कुछ कोशिश करो तो, ठीक है। एक्शन नंबर 2, उस हैबिट का फिक्स टाइम डिसाइड करो। डिसीजंस कम होंगे तो एक्सक्यूजेस भी कम होंगे। एक्शन नंबर 3, अगले 7 दिन एक कैलेंडर पर सक्सेसफुल डे का मार्क लगाओ।
चेन को टूटने मत दो, वो जो स्टिक है उसको टूटने मत दो। कंसिस्टेंसी कॉन्फिडेंस बनाती है। अब मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन करता हूँ जो कि मुझे तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना। अगर तुम अपनी लाइफ में सिर्फ एक एरिया में सेल्फ डिसिप्लिन इम्प्रूव कर सको तो वो कौन सा होगा? स्टडी या हेल्थ या करियर या फोन एडिक्शन? कमेंट्स में ज़रूर अपना वैल्यूएबल ओपिनियन दो, कमेंट्स में ज़रूर बताओ। याद रखना, तुम्हारा लाइफ एक बड़ा डिसीजन कभी नहीं बदलता। तुम्हारा लाइफ वो छोटा डिसीजंस बदलता है, वो छोटे छोटे डिसीजंस बदलते हैं जो कोई देख नहीं रहा होता। जब तुम्हारा अलार्म बजता है, जब फोन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, जब तुम्हारा मूड एक्शन लेने से मना करता है, वही तुम्हारा फ्यूचर लिखा जा रहा होता है। अगर आज के वीडियो ने तुम्हें डिसिप्लिन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना सिखाया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम मोटिवेशन कलेक्ट नहीं करते, हम अपने कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। और इस वीडियो की एक बात हमेशा याद रखना, योर फ्यूचर इज नॉट बिल्ड बाय द गोल्स यू सेट, इट इज बिल्ड बाय द डिसीजंस यू रिपीट व्हेन नो वन इज वॉचिंग। तो दोस्तों मुझे लगता है कि पहले थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब कंफर्ट है, सेफ है, नॉइज़ नहीं आ रहा, शायद से क्वाइट है, तो उसके लिए सॉरी। और कुछ दिनों बाद मैं मेरे बारे में कुछ बता रहा हूँ, तुम लोग जिन लोगों को काम हो गया, जिन लोगों को मेरे टॉपिक सुनना पसंद है तो लोग जा सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ अपनी पर्सनल, मैं कुछ दिन तक ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे ही मतलब ऐसे ही, जब तक मैं स्क्रिप्ट को और बोलने की कम्युनिकेशन स्किल को अपने एक लेवल पे नहीं ले जाता, तब तक मैं एडिटिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। मुझे भाई मेरा कंसिस्टेंसी को पकड़ कर रखना है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।